हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस देखो, कट ऑफ को लेकर ये वीडियो आया आप लोगों के सामने कि देखो क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि अभी जो कमेंट्स को देखकर मैं एक कट ऑफ बताने आया हूँ आप लोगों को, जो कि अपनी संभावित कट ऑफ रह सकती है। क्योंकि एक भाई का कमेंट आया है कि भैया इस बार कट ऑफ क्या है कि बहुत ही ज़्यादा जाएगी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं अपने मार्क्स, तो उसको देखते हुए और उस भाई के कमेंट का रिप्लाई देते हुए और खूब सारे कमेंट आए कि भैया इस बार क्या है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस के रीजनिंग में जो एक क्वेश्चन है कि अपना वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला, वो भी सब लोग अपना अलग अलग आंसर बता रहे सभी टीचर्स। और हिंदी में भी कुछ लोग अपना अपना मतलब कुछ टीचर्स अपने अपने आंसर्स बता रहे। तो भैया 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो वो भी आप क्लियर कर दीजिए कि क्या रहने वाला है। और कट ऑफ को लेकर भी थोड़ा बता दीजिए कि क्या रहने वाली है कट ऑफ। तो गाइज देखो, जो पोल में दिया था ना, वो तो 100% फेक है, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ना वो 210 से 220 51% के लगभग वहाँ पे पोल के अंदर रिजल्ट आ रहा था। क्योंकि मैंने एक पोल दिया था अभी, मतलब जब अपना पटवारी का एग्जाम हुआ था तभी मैंने एक पोल डाला था मेरे चैनल के ऊपर, और उस पोल के ऊपर खूब लोगों ने कमेंट भी करे। उसके अंदर देखो क्या ऑप्शंस थे, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। उसके अंदर ऑप्शन नंबर ए मैंने दिया था कि जिसके 240 प्लस है ना भाई, वो ऑप्शन नंबर ए पर क्लिक करें। जो जिसके 230 से 240 है वो ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करें। जिसके ऑप्शन नंबर मतलब जिसके ऑप्शन नंबर सी पर वो क्लिक करें जिनके 220 से 230 है, और ऑप्शन नंबर डी पर वो क्लिक करें जिनके 210 से 220 है। तो भाई यहाँ पे ना सभी लगभग बच्चों ने क्या है कि 210 से 220 पर क्लिक करा कि उनके नंबर इतने ही है। और जब मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे 51% लोगों ने तो किस पे क्लिक करा था कि भैया 210 से 220 नंबर है हमारे। और फिर आते कि 17 से 18% लोगों ने क्लिक करा कि 220 से 230 है, और वही 17 से 18% बच्चों ने क्लिक करा कि 230 से 240 है। और 15 से या नहीं 14 से 15% बच्चे थे जिन्होंने क्लिक करा था कि भैया हमारे क्या है कि 240 प्लस है। तो इसके बेस पे मैं आया और कट ऑफ डिसाइड करके गया आप लोगों के लिए कि भैया इस बार कट ऑफ रहने वाली है। वो पिछले बार जो 226 थी, तो इस बार 230 प्लस मान के चल सकते हो, बस इससे ज़्यादा अपने पास इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अब जब रिजल्ट देखने को मिलता है कि मतलब बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं ना कि लगातार, मेरे पिछली वीडियो पे भी आप देखोगे तो 60 से 70 कमेंट है, उससे पहले भी कट ऑफ वाले पे देखोगे तो इतने ही कमेंट है। तो मतलब इन कमेंटों को देखते हुए तो यार लग रहा है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली, कि मतलब इन द सेंस है कि 240 प्लस तो कट ऑफ किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगी। भाई कुछ कुछ बच्चे ना मेरे को लिख रहे कि भैया मेरे 282 मार्क्स है, भैया मेरे 262 मार्क्स है, भैया मेरे 252 मार्क्स है। और उन्हीं के नीचे बाकी बच्चे कमेंट कर रहे हैं भैया ये झूठ बोल रहा है, ये फेंक रहा है, इसके इतने नंबर नहीं है, ये मेरे को मिला था, इसके 232 नंबर है, इसके 230 नंबर है। और बाकी जो गर्ल्स है वो खूब सारी गर्ल्स ने कमेंट भी करा है, और वो बता रही है कि हमारे नंबर जो एसटी फीमेल की गर्ल्स है ना, उनके नंबर लगभग आ रहे 210 से, मतलब कि एक अगर बात करूँ मैं 205 से लेके 215 218 के बीच में, 215 के बीच में आ रहे हैं। तो भाई एसटी फीमेल गर्ल्स का 215 मतलब 208 से 215 के बीच में, 205 से 215 के बीच में जाएगी कट ऑफ। आप सभी निश्फिक्र रहो, ठीक है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। बाकी क्या है कि कट ऑफ एक संभावित मैं बता देता हूँ, देखो कि किसकी क्या रहने वाली है, और इसी के आसपास रहेगी। इससे ज़्यादा कुछ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो सकता है 1-2 नंबरों का, लेकिन ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा। देखो जो जनरल की कट ऑफ जाएगी ना, वो मैक्स टू मैक्स 235 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 235 से प्लस वाले जो भी बच्चे ना भाई जनरल के कैंडिडेट हैं वो सिलेक्टेड है। और इस बार पता है कि मेरे को ये भी देखने को मिल रहा है कि जनरल वालों की सीट है ना, ये एसटी एससी और ओबीसी वाले खूब घा रहे हैं। क्योंकि भाई नंबर जो कमेंट कर रहे हैं ना, वो सब 238 कमेंट कर रहे हैं। भाई एसटी का एक बच्चा है, उसने कमेंट करा भैया मेरे 247 मार्क्स है। तो भाई आप तो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके से खूब सारे बच्चे जिन्होंने बोला है। तो भाई ये जो जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं कैटेगरी में भी, तो भाई इनको क्या ही जनरल की सीट मिल जाएगी। बाकी ये कट ऑफ मतलब कि कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बाकी कैटेगरीज के अंदर क्या है कि बाकी बच्चों के नंबर नहीं आ रहे थे। अभी एसटी फीमेल की बात करूँ तो वहाँ पे 208 207 205 ऐसे ही नंबर लिख रही है, मेरे को बता रहे हैं कि 200 मतलब 205 से तो ज़्यादा ही है सबके, लेकिन 205 से लेकर 215 के बीच में ही आते हैं। बाकी ओबीसी की जो लड़कियाँ हैं उन वो कमेंट कर रही है, वो उनके नंबर आ रहे हैं 218 से लेकर 227 के बीच में आ रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रही है ओबीसी। और जनरल की जो लड़कियाँ है वो भी 232 के आसपास है, 230 232 के आसपास है, मतलब कि 228 से लेकर 232। तो भाई इस तरीके से इनका रहने वाला है कट ऑफ का क्राइटेरिया। बाकी जनरल मेल की बात करता हूँ मैं, तो भाई जनरल मेल की जो कट ऑफ रहने वाली 235 के आसपास रहेगी, 235 236 234 मान सकते हो, 234 से लेकर 237 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। भाई कोई भी जो बोल रहा है ना आपको 250 प्लस जाएगी, बहुत ही आसान पेपर आया था, तो भाई इसी तरीके ना तो भी कट ऑफ की बहुत हवा बनाई गई थी। लेकिन कट ऑफ पता है कितनी गई जनरल की? 130 नंबर गई थी। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो करके आए ना, अभी तो जब आंसर की आएगी ना, जब चेक करेंगे
तब इनको समझ में आएगा कि यार किस तरीके से अपने गलत गए। क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, टीचर भी अलग अलग यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे कितने यूट्यूब चैनल बन रहे हैं और सब ने क्या है कि टीचर्स ने अपने अपने हिसाब से आंसर बताएं और अपने अपने हिसाब से जब आंसर बताते हैं तो अपन क्या है कि अपना मन ऐसा है कि यार गलत तो करते नहीं, अपन सही मान के अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। कुछ बच्चे इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.33 माइनस कर रहे हैं, 0.33 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने क्वेश्चन गलत हो और उनको माइनस करो। तो भाई इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो फिर तभी तो आपकी मैथ गलत गई है ना, तभी तो रीजनिंग के क्वेश्चन गलत हो गए। इस तरीके से नहीं होगा भाई। यहाँ पे 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे 0.66 नेगेटिव मार्किंग होगी हर प्रश्न की। तो 0.66 से मल्टीप्लाई करो आपके कितने नेगेटिव गए और फिर उनको माइनस करो, फिर आपके नंबर कैलकुलेट करके बताओ कि कितने आ रहे हैं। ठीक है, और आपको क्या है कि कमेंट में मेरे को 3 चीज़ें बताओगे ना तभी मैं बता पाऊँ, क्योंकि शिफ्ट 2 है ना, शिफ्ट 2 मेरे को मतलब बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं वो शिफ्ट 2 के अंदर बढ़िया आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा नंबर आ रहे हैं शिफ्ट 1 के कंपेयर में। और एक इक्वी परसेंटाइल वाला फॉर्मूला भी काम करेगा यहाँ पे। तो भैया आप क्या है कि जब भी अपने कमेंट में आंसर बताओ तो 3 चीज़ें लिख के बताया करो कि आप भैया मेरी शिफ्ट कौन सी है, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं और मेरी कैटेगरी कौन सी है। जब आप ये 3 चीज़ें मुझे बताओगे तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा कि आप लोग सिलेक्शन के पास होगी, सिलेक्शन से दूर हो। बाकी क्या है कि ये कट ऑफ रहने वाली है कि ओबीसी की कट ऑफ इनसे 200 जो मैंने बताई, जनरल की 237, तो इससे 2 मतलब कि 5 नंबर कम कर लीजिए। ओबीसी और भाई जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। ईडब्ल्यूएस इससे 7-8 नंबर कम कर लीजिए। बाकी एसटी बाकी एससी वाले वो इनसे 10 नंबर कम कर लीजिए, मतलब ईडब्ल्यूएस से 5 नंबर कम कर लीजिए आप, और फिर उसी से 5 नंबर कम आप एसटी वाले कर लीजिए। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। बाकी जो भी आप क्या है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूज़ भी मत रहो और ज़्यादा टाइम वेस्ट इस पर मत करो। बाकी एक इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम करता है इस पे वीडियो बना दिया है मैंने, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। कि देखो इसके अंदर अपना जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 पारियों के अंदर हुआ था। 2 पारियों के अंदर एग्जाम होता है तो इसमें क्या है कि अपनी एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि एक पारी में भी सेम विद्यार्थी बैठेंगे, दूसरी पारी में भी उतने ही विद्यार्थी बैठेंगे। और इसी तरीके से सीटों को भी एक पारी में जितनी सीटें और उतनी ही दूसरी पारी में सीटें रहेंगी, मतलब जितनी सीटें टोटल उनको भी दोनों पारियों में इक्वल डिवाइड कर देंगे। अब इससे क्या है कि अब जो भी बच्चा, अब इनकी जो फर्स्ट पारी है इनकी सबकी रैंक निकाली जाएगी। अब रैंक किसके बेस पे निकाली जाएगी, इनके रो स्कोर पे। रो स्कोर क्या, जो लोग आप मेरे को बता रहे हो ना ये आपका रो स्कोर है कि भैया मेरे 240 आए, भैया मेरे 238 आए, भैया मेरे 232 आए, ये आपका रो स्कोर है। इसके बेस पे रैंक निकलेगी कि जैसे 1 2 3 4 सबकी रैंक निकल जाएगी। रैंक से निकाली जाती है परसेंटाइल। परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है रैंक निकालने, मतलब परसेंटाइल का फॉर्मूला है रैंक से कैसे परसेंटाइल निकाले, तो उसमें रहता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस उस बच्चे की रैंक अपॉन नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1 इंटू 100। ये परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है। इस तरीके से सभी के परसेंटाइल निकालेंगे और जो बच्चे जो शिफ्ट 1 में जिसकी रैंक 1 आई है ना उसकी 100 परसेंटाइल रहेगी। आप निकाल के भी चेक कर लोगे तो भी 100 परसेंटाइल ही रिजल्ट आए, क्योंकि रैंक 1 आएगी उसके नीचे, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1 क्योंकि रैंक 1 है, और नीचे भी क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 1 करेंगे सब में, तो ये कटने के बाद में एक ही बचेगा, इंटू 100 करेंगे तो 100 परसेंटाइल इस तरीके से। तो भाई इस तरीके से शिफ्ट 1 में भी 100 परसेंटाइल, शिफ्ट 2 में भी 100 परसेंटाइल आएगी। लेकिन शिफ्ट 1 वाले बच्चे 100 परसेंटाइल जो कंपेयर करेंगे अपन कि भाई अब शिफ्ट 1 के अंदर किसी के अगर 258 नंबर आ रहे हैं, उसकी रैंक कितनी है तो उसकी कितनी परसेंटाइल आएगी, तो शिफ्ट 1 वालों को शिफ्ट 1 से ही कंपेयर करेंगे, शिफ्ट 2 वालों को शिफ्ट 2 से ही कंपेयर करेंगे, आपस में कोई कंपेरिजन नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है कि ये कंपेयर करने के बाद में फिर क्या है कि ये मतलब कि सभी कैटेगरीज वाइज भी डिफाइन करेंगे कि भाई एसटी फीमेल कितनी बैठी थी, एसटी के मेल कितने बैठे थे, एससी के फीमेल कितने बैठे थे, एससी के मेल्स कितने बैठे थे, ईडब्ल्यूएस की मेल फीमेल सबको अलग अलग एलिमिनेट करके फिर एक क्राइटेरिया लगाए। पहले तो इनकी सबकी परसेंटाइल निकाल ली जाएगी, ठीक है, फिर एक क्राइटेरिया लगाया जाएगा। जब इन क्या है कि कैटेगरीज वाइज भी तो पोस्ट अपनी डिफाइन है ना, तो फिर परसेंटाइल का फॉर्मूला लगा के फिर इनको निकाला जाएगा। तो आप इतना घबराओ मत कि यार मेरी परसेंटाइल कम आ रही है बाकी बच्चों के इतने, तो भैया आपको कैटेगरी का भी फायदा मिलेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा इक्वी परसेंटाइल से, तो भैया जिसके कम नंबर आ रहे हैं वो तो रह ही जाएगा, और सेकंड शिफ्ट में अगर जिसके कम नंबर आ रहे हैं उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई इसमें शिफ्ट का शिफ्ट के साथ ही रहेगा, क्योंकि शिफ्ट वालों को मतलब शिफ्ट 1 में जितनी पोस्ट है उतनी शिफ्ट 2 में, अब बस शिफ्टों की जो पोस्ट है ना वो इंटरचेंज नहीं होगी। अगर शिफ्ट 1 में किसी के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और इजी शिफ्ट है तो भाई उसका सिलेक्शन होगा, अगर उसके कम नंबर आ रहे हैं और इजी शिफ्ट तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर शिफ्ट 2 हार्ड थी और अगर उसके कम नंबर आ रहे हैं, सभी के वहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पे कम नंबर में ही सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से रहेगा। बाकी आप लोग आप कमेंट सेक्शन में बताने कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं परसेंटाइल को लेकर, और भी कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। बाकी सिलेक्शन होगा जिसने मेहनत करी है, ठीक है। और बाकी गाइस तैयारी करो, ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है जो कि बहुत ही बेहतरीन पेपर है, और एग्ज़ाम तो देखो 31 अगस्त को होने ही वाला था। तो आप लोग ये तो बहाने मत दो कि अभी तक तैयारी नहीं थी, तो अभी भी आपके पास में ये तीसरा मौका मिल चुका है।
भाई अब तो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही दो, फुल मोटिवेशन के साथ में लग जाओ। बाकी कोर्स परचेज़ करना है या अब इन चीज़ों के पीछे मत भागो, क्योंकि यार पटवारी का भी आप लोगों ने ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया 2.5 महीने के अंदर, कि मतलब जो भी टाइम मिला वहाँ कोर्सेज़ के चक्कर में पीछे पड़ गए, या फिर बैच ज्वाइन करने के में, या फिर टीचर के पीछे पीछे। ऐसे नहीं होता भाई, खुद से तैयारी करनी पड़ती है, खुद की प्लानिंग बनानी पड़ती है, खुद सोचना पड़ता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। बाकी टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट लगाना चालू करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी गाइज अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइज।